सेंटेंस जो होता है, जैसे कि हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में देखा कि उसमें एक मेन क्लॉज एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है, और जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें भी दो सेंटेंस होते हैं, बट बोथ सेंटेंसेस आर इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं या मेन क्लॉज होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं, उसे कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर उसको एग्जाम्पल के जरिए समझे तो फॉर एग्जाम्पल अ सेंटेंस, आई कंप्लीटेड असाइनमेंट एंड वेंट टू स्लीप, एक सेंटेंस है, आई कंप्लीटेड माई असाइनमेंट एंड वेंट टू स्लीप। अब इसमें से अगर हम इस सेंटेंस को पार्टली कर दे, दो अलग अलग पार्ट इसके कर दे कि आई कंप्लीटेड माई असाइनमेंट, द मीनिंग इज कंप्लीटेड, इसमें मानी कंप्लीट हो रहे हैं, एंड सेकंड सेंटेंस जो है एंड वेंट टू स्लीप, अभी आई यहाँ पर रिटर्न है क्योंकि पहले सेंटेंस में हमने आई इस्तेमाल किया, वेंट टू स्लीप, और मैं सोने चला गया। तो दोनों जो सेंटेंसेस है, ये दोनों सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट है, यानी अपने पूरे मानी दे रहे हैं, कोई भी सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी दोनों मेन क्लॉज है। तो दो सेंटेंस जो एक साथ इस्तेमाल होते हैं और दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, और या उसे कोऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, है ना, जो एक दूसरे पर मुनसिर नहीं है, उसे हम कहेंगे कि वो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो ऐसे सेंटेंस को कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड यानी दो सेंटेंस को मिलाकर बनाया गया, और उसमें जो कोऑर्डिनेटर यूज होते हैं, और कोऑर्डिनेटर मीन्स जैसा कि यहाँ पर हम इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि जो सेंटेंस है कंप्लीटेड असाइनमेंट एंड वेंट टू स्लीप, इसमें एंड जो है वो कोऑर्डिनेटर। तो इस तरीके से जो अदर कोऑर्डिनेटर, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने एंड इस्तेमाल किया, बट, सो, और, नॉर, इस तरीके के दूसरे कोऑर्डिनेटर भी इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा भी एज सुन एज, नो सुनर, नॉट ओनली बट आल्सो, ये भी कोऑर्डिनेटर्स हैं, क्योंकि ये जिन सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं उसको अगर हम पार्टली अलग अलग कर दें तो दोनों जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, और जब हम उसको मिलाकर लिख देते हैं तो हम कहेंगे कि ये कंपाउंड सेंटेंस है, दो सेंटेंसों को मिलाकर बनाए। फॉर एग्जांपल, ही इज इल सो ही इज एब्सेंट टुडे, ही इज इल वो बीमार है, सो ही इज एब्सेंट टुडे इसलिए वो आज एब्सेंट है। तो सो यहाँ पर जो है वो कोऑर्डिनेटर है, दो जुमलों को जो है वो जोड़ दे रहा है, लेकिन इसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं कहेंगे। बेसिक फर्क क्या है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक जो है ऐसा सेंटेंस होता है जो इंडिपेंडेंट होता है, अपने पूरे मानी रखता है, दूसरा सेंटेंस वो होता है जो पहले सेंटेंस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट होते हैं, वो अपने मुकम्मल मानी रखते हैं। अगर हम दोनों को अलग अलग भी पढ़ें तो वो अपने मुकम्मल मानी पेश करेंगे, मुकम्मल मानी देंगे, इसीलिए उसे कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो इस तरीके से हमने देखा कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस: सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। तो आप जो इस तरीके के अलग अलग सेंटेंसेस हैं अपनी कॉपी में उसको नोट डाउन कीजिए, राइट डाउन कीजिए कि कौन कौन से सेंटेंसेस हैं जिसको हम कंपाउंड कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, या सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं। तो आई होप कि आपने अच्छी तरीके से इसके फर्क को समझा होगा, और आप उसको अच्छी से याद कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये हायर लेवल एजुकेशन तक जो इस तरीके की एक्टिविटीज जो है वो पूछी जाती है, ग्रामर में खास तौर पर, तो इसलिए आप उसको अच्छी तरीके से समझिए। अब नेक्स्ट सेशन में हम किसी दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय।